चुनाव में ईवीएम से वोटिंग के बाद हर वीवीपैट का मिलान करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस बीच अब सुप्रीम कोर्ट में नोटा को लेकर एक याचिका दायर की गई है। दिल्ली के रहने वाले मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक शिव खेड़ा की ओर से याचिका दाखिल की गई है। उन्होंने अपनी याचिका में नोटा को प्रत्याशी मानने और निर्विरोध चुनाव पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट भी तैयार हो चुका है और उसने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से इसको लेकर सूरत लोकसभा सीट पर हुए हालिया घटनाक्रम का भी उदाहरण दिया गया है। पिछले दिनों ही गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी मुकेश दलाल वोटिंग होने से पहले ही जीत गए थे। सूरत में कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा रद्द हो गया था और बाकी निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए थे। इस स्थिति में बीजेपी कैंडिडेट को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। शिव खेड़ा ने फिलहाल इसी आधार पर नोटा का मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया है। शिव खेड़ा ने अपनी याचिका में कहा है कि किसी भी प्रत्याशी के खिलाफ अगर दूसरा कोई प्रत्याशी पर्चा नहीं दाखिल करता है या पर्चा वापस ले लेता है तो भी निर्विरोध नहीं घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय ईवीएम में नोटा का भी विकल्प है। याचिका में मांग की गई है कि अगर किसी उम्मीदवार को नोटा से भी कम वोट मिलते हैं तो उसे किसी भी चुनाव लड़ने से 5 साल तक के लिए रोक लगाई जाए। शिव खेड़ा ने याचिका में मांग की कि चुनाव आयोग नोटा को अच्छे से प्रचार करे। कैंपेन में बताया जाए कि चुनाव में वोटर के पास नोटा का भी एक विकल्प होता है। अगर आप नोटा को सबसे ज्यादा चुनेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराया जाएगा। शिव खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ये बात चुनाव प्रक्रिया को लेकर भी है। ऐसे में हम देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या जवाब देता है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आयोग को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। नोटा मतलब नन ऑफ द एव, यानी इनमें से कोई नहीं। ये वोटिंग का ऐसा विकल्प है जो चुनावी मैदान में खड़े किसी भी उम्मीदवार को प्राथमिकता नहीं देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान भाषा में कहे तो कोई मतदाता चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को अपना समर्थन नहीं देना चाहता है तो उसके पास नोटा का चयन करने का विकल्प होता है। चुनावी नतीजों के दौरान इन वोटों को गिना भी जाता है। नोटा को 2013 में सभी स्तर के चुनाव में शामिल किया गया था, जिसमें संसद, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव भी हैं। 2013 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नोटा को ईवीएम में जोड़ा गया था। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जनता को मतदान के लिए नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया जाए। हालांकि नोटा राइट टू रिजेक्ट के लिए नहीं है। इसको लेकर कानून ये कहता है कि नोटा को ज्यादा वोट मिलने पर भी इसका कोई कानूनी नतीजा नहीं होता है, मतलब पहले नंबर वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा।